अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो नावल हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉवेयर और ये लिखी है मार्क ट्वेन ने। ये 1876 यानी 1876 में ये नावल पब्लिश की गई थी और ये एक अमेरिका के शहर हेडफोर्ड में लिखी गई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नावल है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, आए चलते हैं अपने नावल की तरफ। ये कहानी है यतीम बच्चे के बारे में और दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है जो कि अमेरिका के एक अननोन विलेज के बारे में लिखी गई है। इसमें एक मेन कैरेक्टर है टॉम सॉवेयर। ये एक यतीम बच्चा होता है और इसके घर में 3 अफराद रहते हैं। आंट पॉली जो कि इसकी आंट होती हैं, मैरी जो कि इसकी कज़न होती हैं और सिड सॉवेयर जो कि इसका हाफ ब्रदर होता है। तो ये जो कहानी लिखी गई है ये 1840 यानी 1840 के वक्त ये चल रहा था जब ये नावल्स के बारे में लिखा गया। तो टॉम सॉवेयर जो है ना वो उसका कैरेक्टर था बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चे का। एक शैतान बच्चे का कैरेक्टर जो है ना वो दिया गया था। तो आंट पॉली जो है ना वो टॉम सॉवेयर को बहुत ज़्यादा समझाती है। टॉम सॉवेयर बहुत ज़्यादा शैतान था बनिस्बत उसका जो हाफ ब्रदर होता है सिड सॉवेयर, वो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद, बहुत ही ज़्यादा सोबर किस्म का होता है। लेकिन टॉम सॉवेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा शरारती होता है, इसलिए आंट पॉली उसको हमेशा डांटती रहती है। तो एक दिन क्या होता है, फ्राइडे का दिन होता है और टॉम सॉवेयर जो है ना वो क्या करता है, कुछ दोस्तों के साथ जाता है, उछल कूद करता है और फ्राइडे वाले दिन अपने कपड़े गंदे कर देता है। तो आंट पॉली उसको देख लेती है और सज़ा के तौर पर आंट पॉली क्या करती है कि जाओ तुम वाइट वॉश करो, जाके पूरी दीवारों को बाहर जो लगी हुई हैं उनको वाइट वॉश करो, आज तुम सारा दिन यही करो। तो टॉम सॉवेयर क्या करता है कि वो होता तो अक्लमंद है, शरारती भी होता है, तो वो क्या करता है अपने दोस्तों को जो है ट्रिक करता है। वो अपने दोस्तों को इस तरह ट्रिक करता है, वो कहता है कि यार ये जो पेंट है ये हर बंदे का काम नहीं है करना, तो मैं ये जो है ना ये कर रहा हूँ तो ये तुम लोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों को तैश आ जाता है, वो क्या करते हैं कि हम भी करेंगे। तो वो उसके बदले उनसे टॉयज ले लेता था, यानी खिलौने ले लेता था उनसे। तो टॉम सॉवेयर उनके दोस्तों को, अपने दोस्तों को इस तरह बेवकूफ़ बनाता चला और पूरा घर को जो है ना उसने बाहर से पेंट कर दिया, वाइट पेंट कर दिया। तो जो उसकी जो आंट थी पॉली, वो बहुत ही परेशान हुई कि ये किस तरह इसने जो है ना वो पूरे जो है ना दिन से पहले, ख़त्म होने से पहले ही जो है ना पूरा पेंट कर दिया, हालांकि उसको पता नहीं था कि टॉम सॉवेयर इस तरह। तो एक दिन क्या होता है, टॉम सॉवेयर के मोहल्ले में एक लड़की आती है बैकी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो बैकी जो है ना वो टॉम सॉवेयर जब उसको देखता है तो वो बैकी को बहुत अच्छी लगती है, उसको बहुत अच्छी लगती है और दोनों जो है ना एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो एक दिन क्या होता है कि मिस्टर जो है ना स्प्राग, ये एक चर्च में होते हैं और जो बैकी होते हैं उनके वालिद का नाम होता है, वो जो है ना वो उनके जज होते हैं, मतलब वो उस टाउन के जज होते हैं। जो मिस्टर स्प्राग होते हैं वो मिनिस्टर होते हैं टाउन के, यानी कि चर्च के जो है ना वो रखवाले भी होते हैं। तो वो जो है ना एक कंपटीशन रखते हैं कि जो 10 टिकट्स लेके आएगा हम उसको एक बाइबल देंगे उस लड़के को। तो जो टॉम सॉवेयर होता है वो क्या करता है कि जाके अपने दोस्तों को बाहर, चर्च के बाहर खड़ा हो जाता है और ट्रिक करता है कि तुम मुझे जो है ना वो टिकट्स दो और मैं तुम लोगों को जो है ना उसके बदले टॉयज दूंगा जो उसने बच्चों से लिए होते हैं। तो हर बच्चा उसको एक एक जो है ना वो टिकट देता है। इस तरह जो है ना वो 10 पासिस कर लेता है वो पूरा, क्योंकि उसने जो है ना इम्प्रेस करना होता है बैकी को। तो वो ले जाता है, जाके वो टिकट्स देता है वहाँ के जो टाउन के मिनिस्टर होते हैं चर्च के। तो वो देख के बड़ा परेशान होता है। मिस्टर स्प्राग जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये लड़का तो बहुत शैतान है, इसने कैसे जो है ना बाइबल के लिए कर दिया। तो वो क्या करता है कि जो जज होता है कहता है ठीक है इसके पास है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए। तो जो है ना क्या होता है कि वो जो चर्च के जो मिनिस्टर होते हैं वो कुछ सवालात करते हैं रिलीजन के बारे में उससे, कि तुम बताओ कि वो रिलीजन में क्या था। तो वो टॉम को कुछ नहीं पता, उस तरह वो जो है ना वो बाइबल वापस से छीन लेते हैं, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि टॉम जो है ना इस तरह के टिकट्स जमा कर लेगा। तो एक दिन बैकी
क्या करती है कि क्लास में बैठी होती है और इसके साथ टॉम सॉयर भी होता है। तो वो क्या करती है, अपने एक टीचर की एक जो है ना कार्टून बनाती है, मिस्टर डॉबिन्स की कार्टून बनाती है। तो मिस्टर डॉबिन्स जो है ना वो देख लेते हैं। वो जब देखते हैं तो टॉम सॉयर वो सारा इल्ज़ाम अपने आप पे ले लेता है। वो कहता है ये जो कार्टून है मैंने बनाया है, वो बेकी ने नहीं बनाया। तो इस तरह जो है ना वो टॉम सॉयर को मिस्टर डॉबिन्स बहुत ज़्यादा मारते हैं और जो है ना वो बेकी जो है ना वो उससे खुश भी हो जाती है कि देखो इसने मेरे लिए जो है ना वो कितनी कुर्बानी दी। तो वो एक स्लेट होती है, उस पर लिखती है हाउ कुड यू बी सो नोबल, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। वो फिर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, वो दोनों गपशप भी लगाते हैं, दोनों खेलते भी आपस में हैं और इस तरह ये सिलसिला चल पड़ता है। एक रात को वो क्या करता है कि एक प्रोग्राम बनाता है अपने दोस्त के साथ, जो कि वो भी यतीम होता है, अपनी बहनों के साथ रह रहा होता है। टॉम सॉयर जो है ना रात को एक प्लान बनाता है कि हम जाएंगे ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान जाएंगे, वहाँ पर जो है ना वो देखेंगे कुछ। तो उस लड़के का नाम होता है हकलबेरी। दोस्तों ये हकलबेरी, इसके बारे में भी दी जो है ना वो एक नावल लिखी गई है द हकलबेरी के बारे में, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। टॉम और हकलबेरी फिन ये चले जाते हैं ग्रेवयार्ड, वहाँ जाके छुप जाते हैं। तो देखते क्या है कि वहाँ पर जो है ना एक 3 लोग होते हैं। एक जो उसमें होता है वो होता है डॉक्टर रॉबिन्सन, दूसरा होता है इंजन जॉय, तीसरा होता है मफ पॉटर। मफ पॉटर जो है ना वो ज़्यादा ड्रंक होता है और उसको कुछ समझ नहीं आती होती, तो आधी जो गनुदगी में होता है। तो जो डॉक्टर रॉबिन्सन होता है इन दोनों को बुलाता है हेल्प के लिए कि आओ, वो वहाँ का लोकल फिजिशियन होता है। वो कहते हैं आओ ये एक ग्रेवयार्ड को डिग करना है, और वो जो है ना वो कब्र होती है हॉस विलियम की। तो वो इसीलिए कब्र से मुर्दा निकाल रहा होता है ताकि वो कुछ मेडिकल एक्सपेरिमेंट वगैरह भी कर सके। तो क्या करता है कि इंजन जॉय उसको लालच आ जाती है, वो क्या करता है डॉक्टर रॉबिन्सन्स को कत्ल कर देता है एक छुरी से। और वो जो मफ पॉटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं, उसको समझ नहीं आती, वो बेहोश होते हैं। वो क्या करता है कि छुरी मफ पॉटर के हाथ में देता है। ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं टॉम सॉयर और हकलबेरी फिन। तो ये दोनों देख लेते हैं, ये जो है ना तैयार करते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे जाके। तो ये घर जाता है, बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होता है। टॉम जो है ना वो कोई शरारत भी नहीं करता। पॉली और सिड इसको देख के जो है ना वो थोड़े से घबरा भी जाते हैं कि ये पता नहीं बीमार है आज क्यों शरारतें नहीं कर रहा। तो वो क्या करती है, पॉली जो है ना उससे पूछती है कि टॉम सॉयर तुम बताओ क्या हुआ, ऐसी क्या बोल। वो नहीं बताता, उसने देखा तो होता है लेकिन वो बताता नहीं है। तो पॉली समझती है शायद इसको बुखार है, तो उसको कुछ दवा वगैरह देती है। इतना शैतान होता है कि वो अपनी दवा पीने के बजाय बिल्ली को दे देता है। तो बिल्ली को जब देता है तो पॉली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसको एक थप्पड़ लगा देती है। तो टॉम को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो कहता है कि अब मैं जो हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता है कि देखो मेरे से पॉली प्यार नहीं करती और मेरे हाफ ब्रदर सिड सवेर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ ना अब घर छोड़ दूंगा कुछ दिनों के लिए, ताकि जो है ना मैं अपना गम भूल जाऊं। तो टॉम सॉयर अपने दोस्त हकलबेरी फिन के साथ वो एक प्रोग्राम बनाता है कि हम रिवर के किनारे जाएंगे और वहाँ पायरेट्स वगैरह बनेंगे और इस तरह खेलेंगे। तो खेल खेल कूद कूद में जो है ना वो इतना टाइम गुजर जाता है कि वो वहाँ से वापस नहीं आते। तो वो इतना टाइम गुजर जाता है तो पॉली, जो आंट पॉली होती है, वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती है। वो उसको ढूंढती है, वो समझती है शायद इनका इंतकाल हो गया है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ होता। तो एक रात क्या होता है कि टॉम सॉयर वो एक लेटर लिखता है अपनी आंट को कि मैं जो हूँ ना वो पायरेट बनने जा रहा हूँ, पता नहीं कब आऊँगा लेकिन मैं फेमस होकर आऊँगा और मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। इस तरह लेटर लिखता है और घर में आता है। तो घर में जब देखता है तो आंट पॉली बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसके बारे में याद कर रही होती है और बीमार भी हो जाती है। तो वो एक बेड के नीचे छुप जाता है। आंट पॉली जो है ना उसके लिए दुआएं भी कर रही होती हैं, उसके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं, रो रही होती हैं। तो टॉम जब ये देखता है वो समझ रहा होता है कि आंट पॉली मेरे से नफरत करती हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं उससे और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो ये क्या करता है कि वो लेटर वापस अपना उठा लेता है, जेब में डालता है और जाते जाते जो है ना आंट पॉली से एक
एक प्यार करता है, छोटा सा एक जो है ना प्यार करता है। तो आंट पॉली फिर उसी नींद के अंदर जो है ना वो टॉम का नाम लेती हैं, तो टॉम बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशान होता है। तो लोग समझ रहे होते हैं कि शायद टॉम और दूसरा जो हकलबेरी फिन है वो मर चुके हैं, वो चर्च जाते हैं। इस दौरान जो है ना वो क्या होता है कि मफ पॉटर जो है ना जेल चला जाता है, और इंजन जॉय करता है, कहता है कि इसी ने कत्ल किया है। मफ पॉटर जो है ना जेल चला हो जाती है। वो चर्च जाते हैं। चर्च में क्या होता है कि अचानक से टॉम और हकलबेरी फिन चर्च के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं शायद ये मर चुके होते हैं, उनकी दुआएं तकरीब होती है तो उसके लिए गए होते हैं। तो टॉम और जो है ना हकलबेरी फिन ये दोनों उधर चले जाते हैं, और पॉली जो है ना बहुत खुश हो जाती है। और टॉम जो है ना उसी तरह की ज़िंदगी दोबारा उसकी शुरू हो जाती है। सिड को तंग करता है, पॉली फिर उस पर गुस्सा करती है। तो वो क्या करता है, टॉम को दिल ही दिल में होता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, ये बता नहीं रहा, तो मुझे बताना चाहिए। वो और हकलबेरी दोनों जाते हैं जेल में, मफ पॉटर से मिलते हैं और मफ पॉटर को कहते हैं कि मफ पॉटर, हम जो है ना हमने देखा था कि वो कत्ल तुमने नहीं किया बल्कि वो इंजन जॉय ने किया है। तो मफ पॉटर ये जब सुनता है वो बहुत शुक्र करता है कि ये देखो बच्चों ने देख लिया, ये मेरे विटनेस होते हैं। वो कहते हैं तुम कल अदालत आना और आके विटनेस के तौर पे मेरी विटनेस देना कि मैं बेकसूर हूँ। तो टॉम जब अदालत में पेश होता है तो इंजन जॉय उसको जो है ना बहुत ज़्यादा डराता है, दूर दूर से बहुत ज़्यादा डराता है। लेकिन फिर भी टॉम जो है ना वो क्या करता है कि वो एक गवाही दे देता है कि मैंने देखा था कि मफ पॉटर ने नहीं कत्ल किया बल्कि इंजन जॉय ने कत्ल किया है डॉक्टर रॉबिन्सन्स को। तो ये देखते ही जो है ना वो बहुत गुस्सा आता है। इंजन जॉय जो है ना वो एक छुरी फेंकता है जो कि लगती नहीं है टॉम को, और ये वहाँ से भाग जाता है। इस तरह जो वहाँ का मिनिस्टर होता है वो एक बच्चों को जो है रिवॉर्ड के तौर पे कहता है कि इनको पिकनिक पे ले जाते हैं, और ये क्या करता है, सब बच्चों को पिकनिक पे ले जाते हैं। तो जो टॉम होता है वो बहुत ज़्यादा शैतान होता है, शरारती होता है। वो बैकी को लेके जो बहुत दूर जो है ना केव के अंदर चला जाता है, और ये सारे बच्चे वापस आ जाते हैं, लेकिन टॉम और बैकी वापस नहीं आती। तो पॉली जो है ना वो पूछती है उससे कि भाई उस बंदे से जो बच्चों को लेके आया होता है कि कहाँ है टॉम। वो कहता है टॉम तो बहुत शैतान होगा, कहीं उतर गया। उसने कहा टॉम तो बैकी किधर है। तो वो इस तरह बहुत परेशान होते हैं। अंदर जो है ना वो टॉम और बैकी बहुत बुरे तरीके से फंस चुके होते हैं। टॉम को एक खजाना दिखता है लेकिन वो खामोश होता है, किसी को बताता नहीं है। इसी दौरान अंदर केव के जो है ना वो इंजन जॉय भी पीछा कर रहा होता है, वो उसी के पीछे आ जाता है और टॉम जॉय को जो है ना वो कत्ल करने की कोशिश करता है ताकि विटनेस मिटा दिया जाए। लेकिन क्या करता है, टॉम ऊपर पहाड़ के चढ़ जाता है और ये इंजन जो है ना वो इंजन जॉय स्लिप हो जाता है और नीचे केव में गिर जाता है और जाके मर जाता है। इस तरह टॉम जो है ना वो उछल कूद बहुत ज्यादा करता था, तो वो केव के बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है अकेले, और बैकी नीचे होती है। बैकी को कहता है तुम इधर ही ठहरो, मैं आऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि तुम केव के अंदर फंसी हुई हो। टॉम को एक जगह होती है, वो जाता है अंदर, जाके जो है ना उसके वालिद, बैकी के जो वालिद है उसको बताता है, और वो जो चर्च होते हैं, जो वहाँ के मिनिस्टर होते हैं उसको बताता है। और इस तरह वो जो है ना सारे लोग आके बैकी को उस केव से निकाल देते हैं। फिर क्या होता है कि एक अच्छी सी तकरीब रोनुमा की जाती है टॉम सॉयर के बारे में, ताकि टॉम सॉयर को रिवॉर्ड दिया जाए। लेकिन टॉम सॉयर क्या होता है, वहाँ से गैर हाजिर होता है। वो वापस केव में जाता है और वहाँ पे उसको ख़जाने के बारे में पता होता है, पूरा ख़जाना लेके आ जाता है, और वहाँ पर ये जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस तरह पॉली और टॉम सॉयर, जो लेकिन एक शरारती बच्चा होता है लेकिन बहुत बड़ा नाम कर जाता है, और इसकी जो एंडिंग होती है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको जो है ना बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगली नॉवल के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।